नमस्कार। आपके अपने दिल से रोहित चैनल में मैं रोहित शर्मा आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदुस्तान की पूरी कांग्रेस में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही एक ऐसे राजनेता हैं जो दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रधान कार्यालय में बैठकर खुद के लिए मुख्यमंत्री पद की ज़बरदस्त तरीके से दावेदारी पेश कर सकते हैं। इस तरह की हैसियत, इस तरह की हिम्मत, इस तरह का हौसला राजस्थान कांग्रेस में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के किसी भी कांग्रेस पार्टी के नेता में अभी तक मैंने तो इस तरह का हौसला नहीं देखा जो हिम्मत अशोक गहलोत ने दिखाई है। दिल्ली में आप सबको पता है कि अभी हाल ही में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली का पूरा मीडिया वहां पर मौजूद था। दिल्ली में सोनिया गांधी मौजूद थी, राहुल गांधी मौजूद थे, प्रियंका गांधी मौजूद थे, कांग्रेस पार्टी के और भी तमाम बड़े नेता मौजूद थे। लेकिन एआईसीसी के दफ्तर में उन्होंने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके एक तरफ जहां केंद्र की मोदी सरकार को उन्होंने कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया, तो हिसारों में उन्होंने राजस्थान में चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की अपनी दावेदारी भी ठोक दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद को वे छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये पद उन्हें छोड़ता ही नहीं है और छोड़ेगा भी नहीं। और छोड़ेगा भी नहीं का साफ मतलब है कि अभी कुछ साल और सचिन पायलट के लिए राजस्थान में रास्ते आसान नहीं हैं। अगर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो अशोक गहलोत के समर्थक अगर ज़्यादा चुनकर आते हैं, और आएंगे क्योंकि वे अपने समर्थकों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिलवाने में इस समय जुटे हुए हैं, और अगर उनके समर्थक ज़्यादा चुनकर आ जाते हैं तो सचिन पायलट के लिए एक बार फिर से कुछ सालों के लिए जो मुख्यमंत्री बनने का जो ख्वाब वे देखे हुए हैं वो ख्वाब उनका पूरा नहीं होगा। हालांकि दिल्ली में उन्होंने जिस तरह से गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसका एक मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस हाईकमान अशोक गहलोत को अगर राजस्थान से अलग करने का प्रयास करता है या फिर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट नहीं होती है तो फिर सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस की एक तरीके से पूरी जिम्मेवारी सौंपी जाएगी और अशोक गहलोत के राजनीतिक कद को देखते हुए उन्हें दिल्ली में बुला लिया जाएगा और दिल्ली में बैठकर वे कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। इस तरह की संभावनाएं हैं, इस तरह की राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं हैं। इसलिए इन तमाम तथ्यों पर अशोक गहलोत की काफ़ी बारीकी से निगाहें हैं। वे काफ़ी दूरदर्शी प्रवृत्ति के राजनेता हैं। इसलिए दिल्ली के मीडिया से जिस तरह से उन्होंने दोस्ताना तरीके से बात की और बातों ही बातों में एक तरफ उन्होंने मोदी सरकार पर ज़बरदस्त तरीके से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसे विषयों को लेकर हमला बोला, तो उन्होंने हिसारों में गुजरात और महाराष्ट्र की सरकार को गिराने की बात कहकर राजस्थान में भी सरकार गिराने के प्रयासों का जिक्र करके एक बार फिर से सचिन पायलट के प्रति उन्होंने एक नकारात्मक सा माहौल बनाने का प्रयास किया। उन्होंने हालांकि कहा कि उस समय कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने उनका पूरा साथ दिया, कांग्रेस हाईकमान ने पूरा साथ दिया, राजस्थान की पब्लिक ने उनका पूरा साथ दिया, लेकिन उन्होंने इस घटना का जिक्र करके सचिन पायलट के जो उन क्षणों को याद करवाकर यह एहसास करवाने का प्रयास किया दिल्ली के मीडिया को कि सचिन पायलट ने उस समय जो काम किया वो पार्टी के लिहाज से ठीक नहीं था। इस तरह का वे संदेश अपनी ज़ुबान से, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके उन्होंने सचिन पायलट को कहीं ना कहीं उनकी छवि को उन्होंने थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाने का प्रयास ज़रूर किया। और देखिए, वे जो भी बात कहते हैं काफ़ी तोल मोल कर कहते हैं और उनकी एक एक शब्द के कई बड़े गहरे राजनीतिक मायने भी हुआ करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी वजह से वसुंधरा राजे को इग्नोर नहीं करना चाहिए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरों को। वे जानते हैं कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कद राजस्थान भाजपा में काफ़ी ऊंचा है। राजस्थान की पब्लिक उन्हें काफ़ी लाइक करती है, पसंद करती है, और अगर वसुंधरा राजे को आगे करके चुनाव लड़ा गया तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है चुनाव में जीत हासिल करना। इसलिए उन्होंने जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, दिल्ली में बैठे वरिष्ठ नेताओं को ये संदेश देने की कोशिश की कि जो सोचे हुए है भाजपा के बड़े लीडर की वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच बहुत अच्छे राजनीतिक संबंध हैं, तो ये
ठीक हैं, इसी तरह की बातें सोचे ताकि वसुंधरा राजे को राजस्थान में आगे नहीं किया जाए और उन कांग्रेस पार्टी की जीत के रास्ते आसान हो जाए। क्योंकि गहलोत जानते हैं कि ये जो पूरा चुनाव है वो गहलोत के चेहरे पर ही अप्रत्यक्ष रूप से लड़ा जा रहा है, और अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट नहीं हुई तो गहलोत के राजनीतिक कद को गहरी चोट पहुंचेगी और उनकी जो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा है कांग्रेस पार्टी में, वो कहीं ना कहीं जो ग्राफ है उनका लोकप्रियता का या उनकी हैसियत का कांग्रेस पार्टी में, वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा और सचिन पायलट के रास्ते राजस्थान में काफ़ी आसान हो जाएंगे। इसलिए तो वे कहते हैं कि मैंने सचिन पायलट के समर्थकों को टिकट दिलवाने में किसी भी तरह से मैंने अपनी आपत्ति दर्ज नहीं करवाई, क्योंकि वे जानते हैं अगर वे आपत्ति दर्ज करवाएंगे सचिन पायलट के समर्थकों को लेकर तो सचिन पायलट भी उनके समर्थकों को लेकर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं, अदला बदली कर सकते हैं। वे भी इस तरह की बातें स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कह सकते हैं। इसलिए और वे ये भी जानते हैं कि जो मेरे समर्थक हैं वो सचिन पायलट के समर्थकों से ज़्यादा हैं जिन्हें मैं टिकट दिलवाना चाहता हूं। इसलिए उन्होंने इस तरह की बातें कहकर सचिन पायलट को भी विश्वास में लेने की कोशिश की। और वे ये भी जानते हैं कि सचिन पायलट का राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों में से 50 के करीब विधानसभा सीटों पर उनका काफ़ी अच्छा प्रभाव है। इसलिए सचिन पायलट को अलग करके या उन्हें नाराज़ करके राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट नहीं हो सकती। इसलिए गहलोत जानते हैं कि सबसे पहले ये होना चाहिए कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, और फिर अगर उनके समर्थक ज़्यादा चुनकर आएंगे, क्योंकि वे अपने समर्थकों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि 106 नाम जो फाइनल हुए हैं उनमें कांग्रेस पार्टी के वे मौजूदा विधायक भी हैं जिनकी सर्वे में एक तरीके से नकारात्मक रिपोर्ट आई है, लेकिन वे गहलोत के कट्टर समर्थक हैं। इसलिए गहलोत चाहते हैं कि उनको टिकट मिले, और गहलोत जानते हैं कि भले ही सर्वे कमज़ोर आया हो लेकिन वे सीट निकाल लेंगे। और अगर वे सीट निकाल लेते हैं उनके समर्थक, तो जब मुख्यमंत्री चयन की बारी आएगी तो उनके जो रास्ते हैं वो काफ़ी आसान हो जाएंगे। इसलिए और गहलोत में ये भी खासियत है कि जो उनका साथ देता है उसके लिए वे अंतिम समय तक संघर्ष करते हैं। वे अपने समर्थकों के लिए जी जान की बाजी लगा देते हैं। यही वजह है कि भले ही अब शांति धारीवाल के नाम को लेकर सोनिया गांधी ने आपत्ति दर्ज करवाई हो, लेकिन हो सकता है उनके बेटे को वहां से टिकट मिल जाए। और भी कुछ नेता हैं, और भी जो 106 नामों में और भी कुछ सीटें हैं जिन नामों को लेकर गांधी परिवार को आपत्ति है। अब दोबारा से वहां पर मंथन हो रहा है। लेकिन मेरा ये जो वीडियो बनाने का मतलब ये है कि अशोक गहलोत इतनी जल्दी सचिन पायलट के लिए राजस्थान में रास्ते आसान करने वाले नहीं हैं। और अगर गाहे बगाहे अगर वे राजस्थान की राजनीति से अशोक गहलोत को कांग्रेस हाईकमान अगर अलग भी कर देता है तो वे राजस्थान में अपनी एक ऐसी टीम तैयार कर रहे हैं अभी से जो सचिन पायलट के लिए काम करने में काफ़ी परेशानी खड़ी कर देगी। और जिस तरह से सचिन पायलट अशोक गहलोत को पिछले 5 साल में परेशान करते रहे, तो सचिन पायलट के लिए भी जो अशोक गहलोत के जो समर्थक हैं या जो उनकी जो टीम है वो सचिन पायलट के लिए भी रास्ते काफ़ी मुश्किल भरे पैदा कर सकती है। हालांकि देखिए ये राजनीति है और राजनीति में आंधी के साथ ही पतझड़ भी उसी दिशा में चलने लगते हैं। बाद में क्या होगा ये तो अभी कहना जल्दीबाजी होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो दोस्ती की जो बात कही जा रही है, मैं अभी भी आपको कहता हूं कि इन दोनों नेताओं के दिल आपस में बिल्कुल नहीं मिले हैं। और अशोक गहलोत अगर बाय द वे दिल्ली चले जाते हैं, जिस तरह से उन्होंने दिल्ली की मीडिया को कहा भी कि वे चाहते हैं कि राहुल गांधी अकेले हैं जो नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं, वे चाहते हैं कि वे राहुल गांधी का एक तरीके से उनको साथ दें, उनके हाथों को मजबूत करें। तो अगर वे बाय द वे दिल्ली भी आ जाते हैं तो अशोक गहलोत की निगाहें राजस्थान कांग्रेस पर हमेशा रहेगी और वे अपने लोगों को वहाँ पर प्रोजेक्ट करने के लिए हमेशा पूरी जी जान लगा देंगे, चाहे वे दिल्ली में बैठे रहे हों। लेकिन वे सचिन पायलट को राजस्थान में मंजूर नहीं करेंगे। ये उनकी अंदर की बात है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। मेरा जो वीडियो बनाने का मतलब यही था।